Hello students, welcome to Sanskar Public School. In this video we start Geography chapter 14 Resources for class 8th. Natural resources are useful raw materials that we get from the earth. पृथ्वी से जो भी हम रॉ मटेरियल्स प्राप्त करते हैं वे प्राकृतिक स्रोत हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दे अकर नेचुरली, वो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं। विच मीन्स दैट ह्यूमन कैन नॉट मेक नेचुरल रिसोर्सेज। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य इन प्राकृतिक स्रोतों का निर्माण नहीं कर सकता है। इंस्टेड वी यूज एंड मॉडिफाई नेचुरल रिसोर्सेज इन वेज दैट आर बेनिफिशियल टू अस। इसलिए हमें इन प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो। द मटेरियल्स यूज्ड इन ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट आर नेचुरल रिसोर्सेज। जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य करता है प्राकृतिक रूप से वह प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। एवर सिंस द अर्थ वॉज इनहेबिटेड, पृथ्वी जहाँ रहने योग्य स्थान है, ह्यूमन्स एंड अदर लाइफ फॉर्म, जहाँ मानव के साथ अन्य जीवन भी जीवित होता है, हैव डिपेंडेंट ऑन थिंग्स, वे सभी इन वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। दैट एग्जिट फ्रीली इन नेचर टू सर्वाइव, प्रकृति द्वारा प्राप्त इन वस्तुओं पर वह पूरी तरह से निर्भर होकर के वो अपना जीवन जीते हैं। These things include water from seas and fresh water, land, soils, rocks, forest, vegetation, animals, including fish, fossil fuels, and minerals. They are called natural resources and are the basis of life on earth. इन सभी में शामिल है जल, जो कि हमें समुद्र से और फ्रेश वाटर बॉडी से प्राप्त होता है, भूमि, मिट्टी, चट्टान, वन, वनस्पतियाँ, पशु जिसमें शामिल है फिश भी, जीवाश्म ईंधन और मिनरल्स, ये सभी प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। तो आखिर रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो चीज़ें होती है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। हमारा नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक स्रोत। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जिनका यूज़ हम डायरेक्ट करते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हवा से हम ब्रीथ करते हैं, वाटर जो और झीलों से प्राप्त होता है, सोइल और मिनरल्स। नेक्स्ट रिसोर्सेज है बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज, these are derived from the non-living world. Example, land, water, arid air, mineral and power resources are examples of abiotic resources. Biotic resources, these are derived from plants and animals. बायोटिक रिसोर्सेज वे स्रोत हैं जो कि पेड़ पौधों के द्वारा और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। दे इंक्लूड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उनमें शामिल है वन के स्रोत, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जंगली और घरेलू पशु, फिश एंड बर्ड्स। तो ये बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। जबकि एबायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉन लिविंग वर्ल्ड के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि भूमि, पानी, हवा इत्यादि। नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड, ये वे स्रोत है जिसका हम फिर से निर्माण कर सकते हैं। रीजनरेटेड और रीन्यूड विथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम बाय फिजिकल, मशीनिकल और केमिकल प्रोसेस। ऐसी वस्तुएं, ऐसे स्रोत जिनका पुनरुत्पादन किया जा सकता है मशीनिकल और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो कहलाते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, सोइल, वाटर, वाइन, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, ये सभी हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि खनिज लवण, जीवाश्म ईंधन, दैट गेट एग्जॉस्टेड विथ कंटिन्यूस यूज़, यदि नियमित रूप से हम उसका उपयोग करते जाएंगे, आर नॉट ईजी टू रिप्लेनिश, और यदि वह समाप्त हो जाते हैं तो पुनः उन्हें निर्माण करने में काफ़ी समय लगता है।
Judicious use of these resources would help make them last longer. यदि हम सही ढंग से इसका उपयोग करें तो लंबे समय तक ये हमारे साथ में रह सकते हैं। Next resources, biotics resources that are found everywhere like land and air. ऐसे स्रोत जो प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं जैसे कि भूमि और हवा। Localized resources which are found only in certain places. ऐसे स्रोत किसी विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। Example, coal and copper are formed in specific location only. कोल और कोपल सभी स्थान पर नहीं पाए जाते, किसी विशेष स्थानों पर ही हमें ये प्राप्त होते हैं। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन स्टॉक। हमें हमारे मिनरल्स का, नेचुरल स्रोतों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि कई ऐसे स्रोत हैं जो कि बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इवन सम ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकेम स्केयर इफ़ दे आर नॉट यूज्ड जुडिशली। यहाँ तक कि कुछ ऐसे स्रोत हैं जिसका हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं परंतु वो भी काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। यदि अगर हम उनका सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो वो भी नष्ट हो सकते हैं। We are already facing shortage of water at many places because of excessive exploitation of water. कई स्थानों पर हम अभी भी पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे कई स्थान हैं जहां पर पानी की कमी होने लग गई है क्योंकि यदि हम पानी का दुरुपयोग करेंगे तो जल की भी कमी होने लग जाएगी। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट दैट कोल एंड पेट्रोलियम, वैज्ञानिकों ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है कि कोयला और पेट्रोल आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड इन द नियर फ्यूचर। आने वाले समय में यह पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। हेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। अतः अत्यंत आवश्यक है कि हम इन प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग बहुत ही सीमित मात्रा में करें। वी शुड फॉलो द थ्रीज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम कई प्रकार से मुख्य रूप से इन 3 रूल को अपनाएं ताकि हम इनका सही उपयोग कर सकें।